पिछली वीडियो में हमने ब्लॉक लिस्ट तक कर लिया था। अब इन दोनों चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम पेमेंट्स के मेथड के पर आते हैं। यहाँ पे आप अपना जो है अगर आपके अपने बिजनेसेस हैं तो आप यहाँ पे अपना जो है पेमेंट मेथड अटैच कर लें, और जब आप किसी के क्लाइंट के बिज़नेस मैनेजर का एक्सेस लेंगे तो उसमें उसका पेमेंट मेथड उसके बिज़नेस मैनेजर में अटैच होगा। अब यहाँ पे आपको बिज़नेस मैनेजर में पेमेंट मेथड अटैच करने का फ़ायदा क्या होगा, आप ऐड अकाउंट में भी जाकर अपना पेमेंट अटैच कर सकते हैं इंडिविजुअली। यहाँ पे बिज़नेस मैनेजर में आपको इसको अटैच करने का क्या बेनिफिट होगा, इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि जब भी आप आपके पास 3 ऐड अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 3 ऐड अकाउंट्स हैं, और अब आप जब भी किसी ऐड अकाउंट थर्ड ऐड अकाउंट में आप एड्स रन करनी है आपने फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको फिर मैनुअल जाके पहले नंबर पे तो पेमेंट में जो है वो मेथड ऐड नहीं करना पड़ेगा आपको। वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा यूज़ पेमेंट मेथड ऑफ बिज़नेस मैनेजर, यानी कि जो बिज़नेस मैनेजर में अटैच है उसी को ही यूज़ कर लें। तो यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन मिल जाएगा। एक फ़ायदा ये हो गया कि आपको यहाँ पे अब सब में जाकर जहाँ जहाँ भी आप ऐड रन करेंगे जिस ऐड अकाउंट में, आपको एक तो मैनुअली जाके सब में कार्ड ऐड नहीं करना पड़ेगा अगर आप बिज़नेस मैनेजर में ही ऐड कर देंगे। दूसरा फ़ायदा ये है इसका कि फॉर एग्जांपल आप इस ऐड अकाउंट में ऐड रन कर रहे हैं तो आपका ये ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है या रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो फिर आप इस ऐड अकाउंट में वही सेम कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसमें जो आपने कार्ड अटैच किया था तो ये ऐड अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो साथ ही आपका कार्ड भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वो कार्ड आप इसमें लगाएंगे तो ये भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने ऊपर बिज़नेस मैनेजर में कार्ड अटैच किया होगा ना, तो फिर कार्ड आपका रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो फिर इस ऐड अकाउंट का वो एक एसेट नहीं है, चीज़ नहीं है, वो फिर बिज़नेस मैनेजर के लिहाज से देखी जाएगी। तो फिर आपका जो है कार्ड वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा। अगर आपका ये ऐड अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तो आप इस ऐड अकाउंट में वही सेम ऐड कार्ड जो है बिज़नेस मैनेजर वाला यूज़ करके एड्स रन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड अटैच करने का ये फ़ायदा होता है। ये 2 फ़ायदे होते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे सिक्योरिटी सेंटर में आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, और रिक्वेस्ट में आपके पास वो तमाम रिक्वेस्ट्स आती हैं जो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पेज का एक्सेस लेना चाह रहा है या अपने पेज का एक्सेस आपको देना चाह रहा है या अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस आपको देना चाह रहा है या आपके ऐड अकाउंट का एक्सेस लेना चाह रहा है, इसी तरह और भी जो एसेट्स हैं उनके एक्सेस लेना या देना चाह रहा है, तो उसकी आपको रिक्वेस्ट यहाँ आएंगी। यहाँ पे तमाम जो रिक्वेस्ट होंगी और यहाँ पे वो रिक्वेस्ट होंगी जो आपने दूसरों को सेंड किए हैं, और यहाँ पे वो रिक्वेस्ट होंगी जो दूसरों ने आपको भेजी हैं आपका एक्सेस लेने के लिए। तो ये रिक्वेस्ट थी। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन की सेटिंग हम कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे नोटिफिकेशन आएँ। बाकी अब रह गया बिज़नेस इन्फो, बस ये तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया। ये रह गया बिज़नेस इन्फो। यहाँ पे हमें सिर्फ बेसिक सी हमारे बिज़नेस के बारे में इन्फो मिलती है कि जो हम यहाँ से परमानेंटली उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं एडिट करके, और यहाँ पे इसको वेरीफाई करवाने का तरीकाकार होता है, पता नहीं क्या, बिज़नेस प्रॉपरली रजिस्टर कंपनी करवानी पड़ती है शायद या नहीं। तो ये मेरा तो अनवेरीफाइड है, आप इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा कि अगर आप वेरीफाइड करवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा। मैंने अभी तक वेरीफाई नहीं करवाया। अच्छा, यहाँ पे बिज़नेस हिस्ट्री आ जाएगी आपकी बिज़नेस के, आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें इसमें परफॉर्म कर ली हैं उसका डाटा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट लिमिट, यानी कि आप इस टाइम कितने ऐड अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, तो वो लिमिट आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे जैसे ही लिमिट बढ़े आपने ऐड अकाउंट वैसे ही न्यू क्रिएट कर लेने हैं, चाहे आपको ज़रूरत नहीं भी, ताकि आपका एक बंद हो तो दूसरा यूज़ कर सकें। यहाँ पे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन और वही चीज़ आ गई, और यहाँ पे पेज नोटिफिकेशंस हैं, ये पेजेस के नोटिफिकेशन यहाँ पे आएंगे, और बाकी जो सिंपल इंफॉर्मेशन है मेरा मंशा, नेम, ईमेल जो है, ये चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं इसमें। सेटअप गाइड में अब हम आ जाते हैं। सेटअप गाइड में उन्होंने अब हमें गाइड दी है कि हमने किस तरह ऐड अकाउंट हमारे पास नहीं है तो उसको हम यहाँ से
क्लेम कर सकते हैं। ऐड एन ऐड अकाउंट इफ़ योर बिजनेस विल नॉट कंट्रोल कैंपेन एंड बिलिंग फॉर इट, एडिंग एन ऐड अकाउंट मूव इट इनटू बिजनेस मैनेजर। यहाँ से यानी कि रिक्वेस्ट ऐड अकाउंट, क्रिएट ऐड अकाउंट पेजेस के बारे में हमें यानी कि यहाँ पे गाइड दी है, और यहाँ से ही हम क्लेम पेज कर सकते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट पेज कर सकते हैं, क्रिएट पेज कर सकते हैं, पीपल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई एडमन हम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉई ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये वही सेम चीज़ें आ गई इधर वाली। ठीक हो गया। तो ये है प्रॉपरली बिजनेस मैनेजर का। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एड्स वगैरह रन कैसे करते हैं, और ऑडियंसेस वगैरह देखेंगे कि ऑडियंसेस कैसे क्या होती हैं, और हम किस तरह ऑडियंसेस बनाते हैं और किस तरह उनको टारगेटिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस जो आएंगे उनमें बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी मैं समझता हूँ कि हमारा 60% जो है पड़ा हुआ है, अभी 30% कंप्लीट हुआ है। अभी हमने बिज़नेस मैनेजर देखा है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो है करनी है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सेशंस में होंगी। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।